हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा कश्यप। हमारे यूट्यूब चैनल कुछ नया सीखें विद पूजा में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं बनाने वाली हूं आलू सोया चंक्स की रेसिपी, जो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बनकर तैयार होगी। तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए बनाते हैं आलू सोया चंक्स की रेसिपी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सोया चंक्स की रेसिपी बनाने के लिए हमने एक बर्तन में 1 गिलास के करीब पानी बॉईल होने रख दिया है। पानी में जैसे ही बॉईल आता है इसमें हम ये सोया चंक्स डाल देते हैं। हमने यहाँ पर छोटे वाले सोया चंक्स लिए हैं, आप बड़े सोया चंक्स भी ले सकते हैं। पानी में बॉईल आ गया है, अब हम इस पानी में सोया चंक्स डाल देते हैं और 1 मिनट के लिए इसी पानी में इसे छोड़ देते हैं। 1 मिनट हो गए हैं, अब हम अपनी सोया चंक्स को इस पानी से निकाल लेते हैं। सोया चंक्स को हमने इस बाउल में निकाल लिया है और इसका सारा पानी भी हमने हटा दिया है। आप देख सकते हैं हमारे सोया चंक्स फूलकर दुगने हो गए हैं। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हम आलूओं को फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है। अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं। ऑयल हमारा हल्का गर्म हो गया है। अब इसमें हम मीडियम साइज के 2 आलू इस प्रकार से हमने काट लिए हैं, उसको इसमें डाल देते हैं और आलूओं को हम फ्राई कर लेते हैं। गैस को हम मीडियम रखेंगे और आलूओं को हम इस प्रकार से फ्राई कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट हो गए हैं और हमारे आलू भी फ्राई हो गए हैं। अब हम अपने आलूओं को निकाल लेते हैं। आलूओं को हमने कढ़ाई से निकाल लिया है। अब हम सोया चंक्स को भी इसी कढ़ाई में फ्राई कर लेते हैं। सोया चंक्स को भी हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम आंच में फ्राई कर लेते हैं। सोया चंक्स भी हमारे यहाँ फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें हम कढ़ाई से निकाल लेते हैं। सोया चंक्स निकालने के बाद इसी कढ़ाई में हम 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल डाल देते हैं। ऑयल डालने के बाद ऑयल को हम गरम कर लेते हैं और ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। ऑयल हमारा गरम हो गया है। अब इसमें हम 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देते हैं, 1 बड़ी इलायची डाल देते हैं, थोड़ी सी काली मिर्च डाल देते हैं, थोड़े से जीरे डाल देते हैं। जीरे डालने के बाद 2 तेज पत्ते डाल देते हैं। तेज पत्ते डालने के बाद 2 खड़ी लाल मिर्च डाल देते हैं और इन सारी चीजों को इस प्रकार से मिक्स कर देते हैं। हमने सारी चीजों को भून लिया है। अब इसमें हम 2 मीडियम साइज की प्याज ली है, जिसे हमने इस तरह से स्लाइस में काट लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेते हैं। प्याज हमारी हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं और इसे इस प्रकार से भून लेते हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमें प्याज के साथ 1 मिनट तक भून लेना है। 1 मिनट हमारे हो गए हैं। अब इसमें हम सूखे मसाले डालते हैं। मसालों में हम 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच इसमें हम मिर्ची डाल देते हैं और आधी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर, और अब हम सारी चीजों को मिक्स कर देते हैं और 1 मिनट तक हम मसालों को तेल में भून लेते हैं। गैस को हमें यहाँ मीडियम रखना है। 1 मिनट हो गए हैं और सारे मसाले हमारे भून गए हैं। अब इसमें हम टमाटर की प्यूरी डाल देते हैं और इस तरह से हम इसे मिक्स कर देते हैं। टमाटर को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसे 5 से 6 मिनट तक हम ढककर पका लेते हैं, जिससे हमारे सारे मसाले अच्छे से पक जाएंगे और मसालों को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। गैस को हमें यहाँ मीडियम ही रखना है। 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब हम अपने मसाले को देख लेते हैं।
हमारा मसाला अच्छे से भुज गया है। आप देख सकते हैं इसमें से ऑयल निकलने लगा है। हमें अपने मसाले को इतना ही भूंजना है। अब इसमें हम 1 गिलास के करीब पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद इसे इस प्रकार से मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। नमक डालने के बाद इस प्रकार से इसे मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें फ्राई किए हुए आलू डाल देते हैं। आलू डालने के बाद इसमें सोया चंक्स डाल देते हैं और सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं। इस प्रकार से इसे मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसे हमें तब तक पकाना है जब तक हमारे आलू अच्छे से पक ना जाएं। इसे पकने में 6 से 7 मिनट लगेंगे। इसे हम ढककर इस प्रकार से और 7 से 8 मिनट तक पका लेते हैं। गैस को हमें मीडियम ही रखना है। हमारे 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे आलू पके या नहीं। हमारे आलू यहाँ पर अच्छे से पक गए हैं। आप देख सकते हैं हमारे आलू सोया चंक्स बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसमें हम हरी पत्ती डाल देते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे हमने हरी पत्ती डाल दी है। इसे हम मिक्स कर देते हैं। इस प्रकार से इसे मिक्स कर देते हैं। अब इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे रेस्टोरेंट जैसे आलू सोया चंक्स बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आपको हमारी आलू सोया चंक्स की रेसिपी पसंद आई हो, कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।